अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नया दिन नया ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नसीम अख्तर मेरा चैनल में आप सबको खैर मकदम करता हूँ। मैं यहाँ पे हूँ हज़रत अजान पीर औलिया के दरगाह शरीफ पर, जो असम के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में है। और अंदर चलते हैं और देखते हैं, काफ़ी खूबसूरत मंजर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अंदर में। ये है मेन गेट जो सीधा मजार शरीफ की तरफ जाता है। ये है मजार शरीफ का मेन गेट और हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। ये देख रहे हैं कि रास्ते के साइड में कितना खूबसूरत से पेड़ लगाया गया हुआ है और सामने वो गुंबज दिख रहा है, वो है मजार शरीफ के पास में। और यहाँ पे कुछ बच्चे आए हुए हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। और आप लोग को ये बता दूँ कि यहाँ पे ख़ास करके मजार शरीफ का देख रेख सारे के सारे गैर मुस्लिम लोग ही ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे ना मुसलमान का 2 ही घर है जो खादिम और उनके कुछ परिवार लोग रहते हैं, सिर्फ 2 घर के नाम से है। और ये बच्चे लोग यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हैं। हमेशा यहाँ पे आते हैं सारे बच्चे और गांव के लोग यहाँ पे मजार शरीफ में, और उसके टाइम में भी सारे के सारे आते हैं। तो दोस्तों, मेन बात यहाँ का अजान पीर औलिया का नाम अजान पीर औलिया क्यों पड़ा, और ख़ास करके ये जगह इतना सुनसान है, यहाँ पर सुकून बहुत ही ज़्यादा है। सबसे बड़ा बात है कि हज़रत अजान पीर औलिया का दरगाह में जब हज़रत अजान पीर औलिया यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे एक टीला टाइप का है, माने जो कहते हैं कि ऊंचा जगह जिसको टीला कहते हैं वो है। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे एक पेड़ था जो कटने के बाद उसका जो जड़ होता है वो वहाँ पे बैठ के इबादत किया करते। तो जो लोग उनसे मिलने आया करते थे तो होता ये था कि उनके बारगाह में आने के बाद कभी भी कोई आदमी पूछा कहाँ से आए हो तुम, तो बोलता है कि मैं एक ऐसे इंसान से मिल के आया हूँ कि काफ़ी अच्छी बातें करते हैं। और हर कोई उन्हीं के बारे में जिक्र किया करते थे। तो उस टाइम का माहौल ऐसा था कि जंग चलता था हमेशा, माने राजगद्दी वाला जंग। ये सल्तनत वो सल्तनत, माने आपस में लड़ाई करते थे। तो होता ये था कि किसी ने जाके राजा को ये ख़बर दी कि एक बुज़ुर्ग आए हैं जो हमेशा लोगों से मिलते हैं, हर लोग उनसे मिलते हैं और उन्हीं के बारे में अब जिक्र करते हैं। आप ये पता करो कि है कौन वो, क्या वो मुग़ल का कुछ जासूस है या कोई है। तो आए राजा ख़बर किया तो बोले कि नहीं, मैं तो अल्लाह वाला हूँ, यहाँ अल्लाह का इबादत करने के लिए आया हूँ। जो लोग मिलते हैं, जो आते हैं, सबको हम खैर मकदम करते हैं। तो फिर उसके बाद फिर जाकर उन्होंने राजा को ये बोला कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, आप कुछ ये कीजिए। तब राजा को समझ में आया कि नहीं, अगर जासूस होगा तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो राजा ने एक हुक्म दिया कि आप लोग जाओ और उनकी आँखों को निकाल लो। अब जब आँखें निकालने का ऑर्डर आया तो उनके सैनिक आए, उनकी आँखें निकाल दिया। आँखें निकालने के बाद यहीं पे पास में एक नदी है जिसको दिखोमुख नदी बोला जाता है। उस नदी में उनकी आँखों को बहा दिया गया। उसके बाद इस एरिया में जो तबाही आया, एक जो नदी है वो उल्टा बहने लगा, पूरा एरिया में पानी ही पानी। तब राजा को समझ में आया कि मैंने कुछ गलत किया। ये अल्लाह वाले ही हैं, एक फ़कीर है, एक बहुत बड़े फ़कीर है और अल्लाह वाले हैं। तो इसीलिए राजा आए, आने के बाद उनसे माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हो गया, आप माफ़ कर दीजिए। और अब तो अल्लाह वाले हैं तो आपका अल्लाह ज़रूर सुनेंगे, कुछ कीजिए आप। तब हज़रत अजान पीर औलिया उन्होंने अपने हाथ में जो एक लाठी होता है, आसा जिसे बोलते हैं, तो आसा उन लोग को दिया और कहा
कि आप लोग जाइए और जाने के बाद इस आशा को नदी में डाल दीजिए। तब नदी में जब आशा को डाला गया तब जाकर नदी फिर अपना रास्ता पकड़ा, सीधा बहने लगा जाते, और जो तबाही हुआ था तो वो ख़त्म हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग वो नदी भी देखेंगे, पास में चलेंगे, नदी के पास में जो नदी है हम आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। और उसके बाद राजा बोले कि आप यहाँ पे इतने वीराने में जंगल में हैं, आप एक काम कीजिए, हमारे साथ चलिए, हम जहाँ रहते हो वहाँ पर आपको हम जगह देंगे, आप रहिएगा वहाँ पे, लोगों को अच्छी बातें सिखाइएगा, समझाइएगा। तो पीर साहब बोले कि नहीं, मैं यहाँ अल्लाह की इबादत करने के लिए आया हूँ, अल्लाह के हुक्म से मैं इस एरिया में आया हूँ, अब मैं यहीं रहूँगा। तब राजा ने कहा जब आपका यही मर्ज़ी है तो ठीक है, आप रहिए यहाँ पर। उनके नाम पे बहुत सारा जगह उनको दे दिया गया कि आप यहाँ पे रहिए और आप यहाँ पे इबादत कीजिए और हमारे लिए भी दुआ कीजिए। तो इसी के वजह से इनका ये एरिया पूरा अजान पीर औलिया के नाम से जाना जाता है और हुरागुड़ी सापुरी के नाम से जाना जाता है। हुरागुड़ी सापुरी का मेन मतलब क्या है कि आपको मैं बताता हूँ कि आप देखिएगा तो समझ में। दोस्तों, यही पीर साहब का मज़ार शरीफ है और ये बाहर वो जो देख रहे हो सफ़ेद वाला, वो बैठ का है, वहाँ लोग बैठ के ज़ियारत करते हैं और ये इसका बाहर का फील्ड है। और ये देखिए पीर साहब का मज़ार, आप ज़ियारत कीजिए। और अभी भी यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया हुआ है, टाइल्स वगैरह सब कुछ लगा के काफ़ी खूबसूरत हो रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग। और ये तो सफ़ेद वाला काफ़ी शानदार बने हुआ है। और ये है बाबा का मज़ार शरीफ, ज़ियारत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, ये पूरा मज़ार का एरिया है, आप देख रहे हैं। वो सामने में छोटा सा एक वो मस्जिद है और ये इसका पूरा फील्ड है। मानी यहाँ जब उरूस होता है तो काफ़ी लोग आते हैं, ये बैठने वाला जगह है। और इधर से ये बाहर का पोजीशन है, बाहर आने जाने के लिए है। और ये सामने में आपको मज़ार दिख ही रहा है। और ये सब एरिया जो दिख रहा है आपको, पूरे के पूरे मज़ार शरीफ के कंपार्टमेंट में है, पूरा मज़ार शरीफ के अंदर है ये सब। और सारे हमारे अपने पीर साहब के नाम पे ही सारे के सारे जगह है, देख रहे हैं। ये क्या खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। और ये देखिए ऊंचाई पे मज़ार शरीफ बना हुआ है, जिसे लोग जो टीला होता है, टीला टाइप का है, ऊंचा है थोड़ा, वहीं पे वो पीर साहब बैठा करते थे। और यहीं पे बैठ के वो लोगों को ये माने जो भी तबलीग का बात है वो बताया करते थे, अल्लाह की इबादत के लिए बताया करते थे, सबको दर्स दिया करते थे। अब चलिए हम लोग चलते हैं अंदर की ओर, अंदर में कहाँ पे क्या है, और अभी हम सब जाएंगे। यही वो मस्जिद है, देख रहे हैं क्या खूबसूरत है। छोटा सा है लेकिन मस्जिद है, काफ़ी खूबसूरत दिखता भी है। अंदर में भी बहुत खूबसूरत है। नमाज का वक्त आइए तो कल जमात कम होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, पीर साहब का जो ज़ियारत के लिए आते हैं, वही लोग यहाँ पर ख़ास करके नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद तो शायद मगरिब। दोस्तों, ये जो घर दिख रहा है, इसमें उर्स के टाइम में ख़ास करके यहाँ पर उर्स के वक्त ही में इस घर के अंदर में लंगर चलता है और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं उर्स के टाइम में, माने खाना वगैरह का, और हज़ारों में लोग आते हैं और सबके लिए खाना का इंतज़ाम होता है। और ये जो घर देख रहे हैं, ये मुसाफिर खाना है। आप कभी भी आइए रात को रहने के लिए, अगर रात को रहने का इरादा है तो ये मुसाफिर खाना है। ख़ास करके अभी यहाँ पे तो अभी नहीं है, ताला मारा हुआ है, लेकिन कभी भी आइए तो। और ये जो कमरा देख रहे हैं, इसमें उर्स के वक्त में लंगर जब इसी में बनता है, खाना वगैरह। और ये तो बड़ा सा हॉल है, यहाँ पर दुआ वगैरह होता है और कभी मीटिंग वगैरह भी होता है, कभी कोई आता है। और ख़ास करके मिनिस्ट्री लेवल के लोग भी आते हैं, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट के माने जो बड़े बड़े डीसी वगैरह, हर कोई यहाँ पर आते हैं उर्स के वक्त में। और सारे इंतज़ाम यहाँ का जो गवर्नमेंट का और सरकारी लोग हैं, वही लोग पूरा इंतज़ाम यहाँ पर करते हैं, खाना से लेकर हर चीज़ का, खाना पीना, शेरनी वगैरह। और यहीं पे आपको दुआ होता है। और बाकी तो पूरे एरिया में आदमी पूरा भरा हुआ रहता है। और ये तो मस्जिद दिख ही रहा है।
अभी हम लोग चलते हैं बाहर की ओर में, कहाँ और क्या है। और हम लोग चलेंगे उस नदी में जहाँ पे जो आपको बताया था, जो पीर साहब की आँखों को बहा दिया गया हुआ था। हम लोग उस नदी के तरफ भी चलेंगे और वहाँ पे भी देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। हम लोग उस नदी के तरफ भी चलने का ये करेंगे। और ये रहा पूरा यहाँ का मंजर और ये मस्जिद। ये तो अभी ये हैंडपम्प है, यहाँ पे पहले हैंडपम्प था। दोस्तों यही वो नदी है जो आप देख रहे हैं। यही नदी इसी नदी के नदी में पीर साहब के आँखों को बहाया गया हुआ था। उसके बाद अल्लाह का हुक्म से ये नदी उल्टा बहना चालू हो गया। इस नदी का इतिहास ये है कि ये आगे में जाके ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इस नदी का नाम है दिखो नदी है। और यही नदी उल्टा बहना चालू हो गया और जब उल्टा बहने लगा तो सब लोगों को तब पता चला कि हम लोगों ने एक अल्लाह वालों पे जुल्म किया। या राजा को भी पता चला कि हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद पीर साहब से माफ़ी मांगने के बाद पीर साहब का जो आसा होता है, मैंने क्या बताऊँ, वो जो छड़ी होता है हाथ में, तो उसी छड़ी को पीर साहब ने दिए हैं कि जाओ इस नदी में डाल दीजिए। डाल देने के बाद उसके बाद ये नदी फिर शांत हुई। उसके बाद ये नदी फिर सीधा बहने लगे। ये अल्लाह वाले का करम है और अल्लाह का रहम है। और अल्लाह वाले का ये लोग बोलते हैं कि कौन से वली क्या मौजज़ा किया। हम लोग मौजज़ा पे नहीं जाते हैं। एक अल्लाह का वली का इतना ही बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह का इबादत करके वो अल्लाह के वली बने हैं। और ये सब तो देख रहे हैं, यहाँ पे नाव वगैरह भी है। और ये नया नाव बना हुआ है। नाव बना के इसको कलर मार के रखा गया। और ये इसका नदी का ये पूरा राउंड है, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये है शिव सागर अजान पीर औलिया का दरगाह, हज़रत अजान पीर औलिया का दरगाह। और ये नदी तो आप देख रहे हैं, ये नदी है दिखो नदी। और इसी के साथ में ये एक्चुअली दिखो नदी के साथ में इसका एक नाम और भी है, दिखो मुख, जो नदी के ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। और ये नदी देख रहे हैं, ये एक नदी है और उधर से भी एक नदी आ रहा है। यहाँ पे दो नदी मिलती है और ये सीधा जाती है वहाँ पे जाके ब्रह्मपुत्र नदी से भी मिलती है।